सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन ये कहां पर गाया गया था? तो कहां पर गाया गया था साथियों? कोलकाता में गाया गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने, जयशंकर प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने, या विनोबा भावे ने? तो आपको यह ध्यान रखना है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं, सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो मैं कहूंगा क्या साइमन आयोग के प्रस्ताव पर गठित की गई? नहीं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत साथियों गठित की गई संविधान सभा, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल है, कह रहे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे? मैं कहूंगा ऐसे पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। किसके लिए दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, जरा मुझे कमेंट में एक बार आप लोग बताइए। कह रहे कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो कहां से संकलित है साथियों? ये आनंद मठ से संकलित है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यह सवाल सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, शक संवत पर आधारित है। मैं कहूंगी ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे आप लोग। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये आपको याद रखना है, शक संवत पर आधारित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? यहां पर एनी बेसेंट की अगर बात करें, या सरोजिनी नायडू के द्वारा, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा, या साथियों पिंगली वेंकैया के द्वारा? तो आपका जवाब अगर पिंगली वेंकैया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने ही किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है? सिविल सेवाओं का सूत्रपात आ जाए या सिविल सेवाओं का जनक आ जाए, आपको आंसर लगाना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या लगाना है साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको आंसर लगा देना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को नहीं, मणिलाल अब्दुल्ला को नहीं साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? सवाल को समझिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। लाल किले में जो मुगल एक तरीके से जो साम्राज्य था ना, ये किसके खत्म होने के बाद समाप्त हुआ? मैं कहूंगा बहादुर शाह, जब इनका शासनकाल पूरा हो गया, ये चले गए, है ना, तो तभी से साथियों मुगल साम्राज्य का भी पतन हो चुका था। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो मैं कहूंगा यहां पर आपका सही जवाब जो जाएगा वो बेसिन की संधि होगा। यानी कि कौन सी संधि ने? तो मैं कहूंगा बेसिन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। देखिए बाजीराव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को ही जाना जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरे प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों मराठा साम्राज्य के दूसरे प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में पहला समाचार पत्र, है ना, यहां पर अगर बात करें भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, यह होना चाहिए। किसने शुरू किया था ये होना चाहिए। तो आपका जवाब क्या? दादा भाई नौरोजी नहीं, सर सैयद अहमद खान नहीं, वीरेंद्रनाथ टैगोर नहीं साथियों, जेम्स हिक्की इनका नाम है, और जेम्स हिक्की ने ही भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। उसके बाद देखिए, कह के भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज्यादा योगदान दिया? तो किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि यहां पर वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, नवगोपाल मित्र नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बिल्कुल साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम गीत लिखा, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारा जनगण मन है, क्या साथियों जनगण मन है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये भी इन्हीं तीन ऑप्शन में से आंसर होगा। एक बार कमेंट में मुझे जरा बताइए कि जनगण मन के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, एक बार जरा बताइए मुझे फटाफट अभी कमेंट में। कह रहे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साथियों सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित विद्रोहों में, यानी कि ये जो विद्रोह है इनमें से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने
अपने उपन्यास आनंद मठ में साथियों उल्लेख किया है। तो किस विद्रोह का उल्लेख किया है? मैं कहूंगा इसमें से जो सन्यासी विद्रोह है ना, इसमें इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है उपन्यास आनंद मठ में। और किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है साथियों, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो किनकी बात चल रही है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात चल रही है। आपके सवाल का जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहे कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सेना के सुधार से संबंधित है? नहीं। सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित है? नहीं। आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है साथियों लॉर्ड मैकाले, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तो साथियों लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था आपसे बताना है? 1896 में, 1905 में, 1930 में, 1947 में। तो अगर आपका जवाब 1896 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? देखिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि पांडिचेरी एक फ्रेंच बस्ती है, माहे ये भी है, गोवा नहीं है। अब गोवा नहीं है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो समुद्री मार्ग की खोज जो की थी साथियों वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो साथियों कहां था? पुलिकट में था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे सवाल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों सवालों की बौछार होगी इस क्लास से। देखिए किसने ये कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो किसका कथन था? मैं कहूंगा ये कथन तो साथियों गांधी जी का था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? यानी कि देशबंधु की उपाधि साथियों किसको दी गई थी? तो सी आर दास को दी गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किसके समय में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? मैं कहूंगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो पहली ऐसी भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों, कहने के बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉन शोर या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो आपको याद रखना है साथियों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखिए साथियों, ये वो सवाल है जो आपको आते तो हैं, आपने पढ़े तो हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या होती है साथियों, जल्दबाजी में आप आंसर गलत लगा के चले आते हो। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आसान सवाल जो आते हैं उनके सवाल आपको गलत नहीं लगाना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका उन्हीं सवालों से होता है ना। कह रहे कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी पता किसको कहा जाता है? ये क्या लिखा हुआ है? खान अब्दुल गफ्फार खान होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को साथियों क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद देखिए करके किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा लॉर्ड रिपन की बात चल रही है। लॉर्ड रिपन के शासन में ही पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल करके लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम क्या है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष? अरविंद घोष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष ही हैं। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो ये साथियों पता क्यों जाना जाता है? पृथक निर्वाचन मंडल की वजह से साथियों जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम क्या है साथियों? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सर एटली? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि उपनिवेशी भारत में इनमें से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो साथियों किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रही कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासन कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? तो किसके शासन काल में या किसके कार्यकाल में? मैं कहूंगा जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में, यानी कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में सातों अस्तित्व में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इनका नाम साथियों रॉमसे मैकडोनल्ड है और इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था साथियों वो चंपारण में हुआ था। कहां पर? चंपारण में हुआ था। उसके बाद देखिए 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया साथियों? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा ही 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों लीडर, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि लीडर अखबार में कौन सा है ना, निम्न अखबार में कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो मैं कहूंगा लीडर नामक ये अखबार था एक साथियों। क्या? लीडर नामक जो अखबार था ये जो उदारवादी थे, उदारवादियों की नीति का प्रचारक था साथियों ये अखबार लीडर नाम का। उसके बाद देखिए कह रहे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो उनके द्वारा पता साथियों इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने साथियों कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? यानी कि किसने पुकारा था राष्ट्रपिता, है ना? तो मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया? तो कहां किया था साथियों? वर्धा में किया था। वर्धा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम साथियों जेबी कृपलानी है और जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि कौन गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में साथियों महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, चौरी चौरा घटना की वजह से। बिल्कुल सही साथियों, चौरी चौरे घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। अगला सवाल देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? तो किस आंदोलन से जुड़ा था? मैं कहूंगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों यहाँ पर एक सवाल आया था, मैं आपको बता दूं। देखिए कह रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो साथियों बंबई के वर्धा में किया। ये जो वर्धा है ना, वर्धा, ये बंबई में ही है और एक्यूरेट वो जगह क्या थी जहां पर अनुमोदन किया गया था? वो वर्धा थी। तो अगर वर्धा ऑप्शन में नहीं आता तो आप बंबई लगा देते है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो किस ब्रिगेडियर की बात चल रही है? जनरल डायर की, आर्थर वेलेजली की, जनरल हैरिस की, वेलेजली की? तो मैं कहूंगा जनरल डायर संबंधित था। इसी ने तो साथियों जलियांवाला बाग है ना पर हत्याकांड करवाया था, गोलीबारी करवाई थी। तो जिनका भी आंसर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो उस अखबार का नाम क्या था साथियों? इंडियन ओपिनियन था। तो और ये सवाल मैंने आपको साथियों अभी कुछ देर पहले भी करवाया था इसी टाइप का सवाल। कह रहे कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? तो किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था साथियों? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए चौर विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, है ना, सन्यासी विद्रोह का, या अगर बात करते हैं यहाँ पर कोल विद्रोह का, मैं कहूंगा सन्यासी विद्रोह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए करके जलियांवाला घटना ये कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, अमृतसर? मैं कहूंगा अमृतसर में हुई थी। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? तो कहां से किया था साथियों? चंपारण से किया था। चंपारण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? तो पाकिस्तान नाम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मैं कहूंगा चौधरी रहमत अली के द्वारा ही पाकिस्तान
हिंदुस्तान नाम गढ़ा गया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका कौन है, मैं कहूंगा साथियों जिनका भी आंसर सुभाष चंद्र बोस है तो बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आपका। करेंगे कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो किसके शासन के अंतर्गत, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, आंसर आपका सी होगा। करेंगे पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, आंसर आपका बी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था, तो साथियों बलिया में किया गया था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो किसको मानते हैं साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, राइट आंसर आपका डी होगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो ये साथियों किस आंदोलन का हिस्सा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो पदवी दी गई, उपाधि दी गई साथियों, है ना, तो वो किसने दी गई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी जी के द्वारा दी गई, बिल्कुल सही साथियों, कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा भी दी गई थी। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है, यानी कि ये बात किसने कही थी, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश, जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि भारत की आत्मा जो है ना वो गांव में निवास करती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो इस समाचार पत्र का नाम साथियों यंग इंडिया था। क्या इसका नाम था, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। अगला देखिए महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था, कहां से प्रारंभ किया था, आपसे पूछा जा रहा है। साबरमती आश्रम से, बिल्कुल साथियों साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कह रहे कि लाहौर षड्यंत्र मामला किनके विरुद्ध रजिस्टर किया गया, तो साथियों जो लाहौर षड्यंत्र मामला था ना साथियों, ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों चंपारण आंदोलन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ना। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। उसके बाद देखिए करके कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है, तो अंग्रेज जहाज आपसे पूछा जा रहा है, मतलब अंग्रेजों का जहाज, ऐसा कौन सा भारत आने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज है, मैं कहूंगा रेड ड्रैगन इस जहाज का नाम था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि किस राजा के प्रवेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो कोचीन के साथ जाएगा, है ना, कोचीन के साथ जाएगा। चलिए तो वो साथियों कोचीन के राजा थे, है ना। कह रहे कि किस कहाँ के राजा के प्रदेश में, तो मैं कहूंगा कोचीन के राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो साथियों कहाँ था आपसे पूछा जा रहा है, मसूलीपट्टनम में था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। कह के महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे थे, तो साथियों है ना जो गांधी जी जनवरी 1915 में भारत कहां से वापस लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, राइट आंसर आपका ए है। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही साथियों जय हिंद का नारा दिया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह के गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी, तो अहमदाबाद से शुरू की थी। अगला सवाल देखिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, तो साथियों कहां पर की थी, सिंगापुर में की थी। 1940-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे और मौलाना आजाद थे, मैं कहूंगा मौलाना आजाद थे। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष, सही जवाब आपका डी हो जाएगा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना साधु विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, यानी कि बीडी सावरकर ने की थी, राइट आंसर आपका भी होगा। यानी कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी, तो यह बात साथियों किसने कही आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, तो वीडी सावरकर भी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
कह रहे हैं कि साथियों भारत की जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी इसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस? तो साथियों थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर आपका सी होगा। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी साथियों यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार बलदेव सिंह को, लाला लाजपत राय को। बिल्कुल सही साथियों, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। कह रहे कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। उसके बाद देखिए यानी कि आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम साथियों सत्येंद्र नाथ टैगोर था और ये आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। कह रहे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये हुआ तो 1931 में था। डेट की अगर बात करें तो 7 सितंबर 1931 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो साथियों ढाका में की गई थी। कहां पर की गई थी? ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला देखिए करके वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो जिनकी भारत में हत्या हुई थी साथियों उनका नाम क्या था? लॉर्ड मेयोता। क्या नाम था उनका? लॉर्ड मेयोता साथियों। और इनकी हत्या भारत में हुई थी। ये कौन थे? ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। करके सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना आप लोग याद रखेंगे, इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नर्म दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो मैं कहूंगा साथियों लखनऊ समझौते में नरम दल और गर्म दल के बीच अच्छे समझौते बने थे, लखनऊ समझौता, है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती साथियों कब हुई थी? 1931 में नहीं, 1919 में नहीं, 1925 में। बिल्कुल सही साथियों 1925 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से किसने की थी साथियों? एक तरीके से कहां पर की गई थी, है ना। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है साथियों, फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए तो अगर आपका जवाब पंडिता रमाबाई है तो पंडिता रमाबाई आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919 में, 1925 में, 1928 में। बिल्कुल सही साथियों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो मैं कहूंगा सूरत के सत्र में हुआ था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम सरोजिनी नायडू था। क्या? सरोजिनी नायडू था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बसवो सिंह ने या सुबोध बनर्जी ने या लाला लाजपत राय ने? मैं कहूंगा लाला लाजपत राय आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। या दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।